नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग भूगोल के टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 28 नंबर का टॉपिक इससे पहले हम देख रहे थे। साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो ज्वार भाटा वाला आपको मिल जाएगा। आज हमारा टॉपिक है 29 नंबर का, विश्व की नदियां। तो नदियां जो है इस पर बेस्ड हम प्रश्न टोटल जो देखेंगे वो देखेंगे आपके 44, जिसको हम दो पार्ट में देखेंगे, यानी कि आधे आधे करके प्रश्न देखेंगे। तो आज के इस पहले पार्ट में 22 प्रश्न हम देखेंगे। एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। तो पहला प्रश्न है आपका कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रश्न को पूछने का तरीका यहां पर थोड़ा सा बदल दिया गया है कि डायरेक्ट ना विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछकर यह पूछा गया है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, नील नदी या फिर मिसिसिपी या फिर यांग्स या फिर अमेजन। बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। अगर बात करें आंसर की तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर अमेजन नदी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, लंबाई की जब बात होगी तब आपकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी है। पर अन्य मामलों में आप देखेंगे, जैसे कि जल के आयतन के आधार पर कह लीजिए, पानी के घनत्व के हिसाब से कह लीजिए, तब पहले नंबर पे किसका नंबर आएगा, तब अमेजन का आपका पहले नंबर पर आएगा। और जो अमेजन नदी है ये दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली नदी है। अगर बात करें कहां कहां से होकर बहती है, तो ये ब्राजील, पेरू, बोल्विया, कोलंबिया और इक्वाडोर, इन सभी से होकर जो है वो बहती है। कई बार पर्वतमाला के संदर्भ में भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो है पेरू जो है, इसके एंडीज पर्वतमाला से निकल करके पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में जाकर जो है वो ये गिरती है। लंबाई भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी लंबाई आपको वही लगभग 6200 से 7000 के बीच देखने को मिलती है, क्योंकि एग्जैक्ट ना कह करके अलग अलग जगह आपको देखने को मिलती है। कहीं 6400 लिखी रहती है। तो एक रेंज में याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। और बात करें अगर भ्रंश घाटी की, तो होता क्या है, तो इसका विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की जो चट्टानें होती हैं वो स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती हैं। और जो भ्रंश घाटियां होती है लंबी, सक्रिय और गहरी होती हैं। इन्हें जर्मन भाषा में ग्राबेन कहते हैं, GRABEN। हिंदी में ग्राबेन और इंग्लिश में ग्रैबन करके आप पढ़ सकते हैं। तो बताइए भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन राइन नदी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। राइन नदी जो है ये यूरोप के कई देशों से होकर बहती है। व्यवसायिक दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण नदी है। अगला देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न कि वोल्गा नदी जो है वो कहाँ गिरती है। लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर या फिर भूमध्य सागर। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। वोल्गा नदी जो है कहाँ जो है वो गिरती है, लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर या फिर भूमध्य सागर। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर कैस्पियन सागर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वोल्गा नदी आपको इससे पहले मैंने बताया कि ये एक यूरोप की नदी है। कैस्पियन सागर में ये गिरती है और यूरोप तथा यूरोपीय जो रूस है उसकी सबसे लंबी नदी और रूस के महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में वोल्गा नदी को जाना जाता है। अगला देखते हैं आपका चौथा प्रश्न, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता। तो कौन सी सभ्यता है जिसको नील नदी का वरदान जो है वो कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो मिस्र की सभ्यता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान जो है वो कहा जाता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, यूरोप जो है इसकी कौन सी नदी है जिसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। बताइए टेम्स, राइन, रोन या फिर एल्ब। तो यूरोप की कौन सी नदी को, और कोयला नदी की जगह कोयला ढोने वाली नदी करके भी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है। तो टेम्स, राइन, रोन या एल्ब में से आंसर की बात करते हैं तो राइन नदी को जो है वो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। व्यवसायिक दृष्टि से बहुत ज्यादा आपकी ये नदी इंपॉर्टेंट है। यूरोप के कई देशों से होकर बहती है। नदी की लंबाई लगभग 700 मील है और ये जो नदी है इससे होकर जाने वाला जो सामान है उसका लगभग 4/5 भाग कोयला, लोहा और अनाज है। तो कोयला प्रमुख रूप से है तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया है। अगला देखते हैं छठा नंबर प्रश्न कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो कौन सी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं,
बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। नील नदी, मिसिसिपी, राइन या फिर रोन। तो मैंने अभी आपको बताया भी कि व्यापारिक दृष्टि से जब बात हो रही होगी तो किसका नाम देखने को मिलता है, राइन नदी का। 5 वाले प्रश्न में देखा था, तो आंसर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की सबसे व्यापारिक या सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी के रूप में राइन नदी को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। 7वां प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इस टाइप से पर्टिकुलर लंबी नदी, छोटी नदी, किसी विशेषता को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। पेट के एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है, जो कि 20 अगस्त को जो है प्रस्तावित की गई है। पहले भी न्यूज में आई थी, पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था, पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अब आपका आ गया है। तो 20 अगस्त आपकी डेट जो है तय हुई है। तो अपनी तैयारी अच्छे से अच्छी करिए, और उसका जो कोर्स है आप देख रहे हो उसमें लगभग काफी चीजें हैं। जल्दी हम उसके प्रैक्टिस सेट भी जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब तो डेट आ ही गई है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं, राइन, रोन, डैन्यूब या वोल्गा। तो वोल्गा आपका बिल्कुल सही होगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जाए तो वोल्गा नदी है। बाकी वोल्गा नदी के बारे में कि कैस्पियन सागर जो है उसमें गिरती है, और वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी और रूस के महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में भी जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? बढ़िया प्रश्न है भी आपका। जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कौन सी नदी है इनमें से जो कि विषुवत रेखा जो है उसको 2 बार पार करती है? तो जायरे, नाइजर, नील या अमेजन में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर जायरे नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे विषुवत रेखा, मान लीजिए किसी का घर है और उसको 2 बार पार कर दी, मतलब किसी घर मेहमान के घर गए, आप 1 बार गए, ठीक है, अच्छा है। फिर कुछ दिन बाद चल दिए तो वो यही तो कहेगा, अरे जा रे, रोज रोज चला आता है। तो वही है, विषुवत रेखा को 2 बार पार कर दी, मतलब एक बार में उसे सुकून नहीं मिला, दोबारा फिर गई पार करने, तो क्या है, जा रे। तो जाए रे ऐसे थोड़ा सा जोड़ कर याद रख सकते हैं। और ये जो नदी है आपकी, ये अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य जायरे देश जो है उसमें बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 9वां, कि पराना तथा पराग्वे जो नदियां हैं उनके संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? उरुग्वे या फिर कंबाइन या फिर पराग्वे या फिर लाप्लाटा। इस टाइप से 4 नाम आपको दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका जो सम्मिलित नाम है वो क्या हो जाता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका लाप्लाटा जो है वो हो जाता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? अमेजन, नील, जेमजी, इरावदी। 4 नाम दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। किस नदी का उद्गम जो है वो भूमध्य रेखा के समीप से होता है? अमेजन, नील, जेमजी या फिर इरावदी। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से। तो आपका नील नदी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो नील नदी है इसका उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से जो है वो होता है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? डिफरेंट प्रश्न। बताइए, नील, अमेजन, मिसिसिपी या हुआंगो में से कौन सा जो है आपका सही होगा। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी जो है किसको कहा जाता है? और हुआंगो नदी जो है, इसके बारे में पहले तो आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन ही सही होगा, हुआंगो नदी। देखिए, हुआंगो नदी जो है इसी को ही पीली नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये आपकी चीन से होकर बहने वाली एक नदी है। लंबाई के हिसाब से विश्व में ये 7वां स्थान रखती है। इसमें विनाशकारी बाढ़, कभी कभी आसपास के जो क्षेत्र है उनका के जो जल का स्तर है वो काफी ऊपर चला जाता है। तो इसी सब के कारण विश्वासघाती नदी के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? बेहतरीन प्रश्न। बताइए, वाल, लिम्पोपो, नाइजर या फिर जेम्बजी। कौन सा इनमें से सही होगा? मकर रेखा से पूछा गया, इससे पहले तो वो आया था वो दूसरा प्रश्न था। तो बताइए इनमें से कौन सी नदी मकर रेखा जो है उससे 2 बार गुजरती है? चलिए आंसर की बात करते हैं तो आपका लिम्पोपो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है।
13 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? टेम्स, राइन, वोल्गा, सीने, इस टाइप से 4 नाम दे रखे हैं, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। कौन सी नदी है जिसको यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो राइन नदी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी को जो है वो कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका है, महाबली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका या फिर थाईलैंड या फिर म्यांमार या फिर इंडोनेशिया? तो श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया में से आपको बताना है महाबली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर श्रीलंका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ की सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? ये आपका बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए ब्रह्मपुत्र, गंगा, तिस्ता या फिर कोसी? तो कौन सी नदी इन चारों ऑप्शन में से जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन गंगा नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम जो है क्या है? यांगजे, अमेजन, येनिसी, नील? ये भी अच्छा प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो पहला आपका ऑप्शन यांगजे जो लिखा हुआ है, कहीं कहीं ये जा में ई की मात्रा लगी रहती है, यांगजी करके भी लिखा रहता है, तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की है ये? तो चाइना की है, चीन की है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 17 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? राइन, नाइजर, टेम्स, अमेजन, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कौन सी नदी है जिसको तेल नदी के नाम से जाना जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर यानी कि नाइजर जो है बिल्कुल सही होगा। नाइजर को जो है तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 18, कि रूस जो है उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी है? 4 नाम दे रखे हैं, नीपर, नीस्टर, डॉन, वोल्गा, बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी है? नीपर, नीस्टर, डॉन या फिर वोल्गा? आंसर की बात करते हैं, तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी वोल्गा को जो है जाना जाता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी इसके बारे में ऊपर मैंने बताया था कि कैस्पियन सागर में गिरती है, और यूरोप और यूरोपीय जो रूस है उसकी सबसे लंबी नदी और रूस के महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में भी जानी जाती है। 19 नंबर प्रश्न है, लाल नदी यानी कि रेड रिवर किस देश में बहती है? थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार या फिर वियतनाम? बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। लाल नदी, रेड रिवर किस देश में जो है वो बहती है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर यानी कि वियतनाम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे तो आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। एक ट्रिक ये हो सकती है, लाल खून होता है, तो लाल खून से बहुत लोग नाम लिख देते हैं, तो नाम देखिए वियतनाम में आ रहा है, ऐसे जोड़ सकते हैं। दूसरा ऐसे भी याद रख सकते हैं, लाल जो है वो माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो उनको लाल कहते हैं, तो वो पढ़ लिख कर आगे नाम रोशन करते हैं, तो वो नाम यहां से जोड़ सकते हैं। तो लाल नदी में जैसे वर्ड लाल आएगा तो वियतनाम में नाम से आप जोड़कर याद रख सकते हैं। पहले से याद है तो अच्छी बात है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। एशिया की विशाल नदी जिसका नाम है मेकांग, ये निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है वो नहीं बहती है? चीन, मलेशिया, कंबोडिया या फिर लाओस? आंसर की बात करते हैं, तो मलेशिया में जो है नहीं बहती है, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 21, बताना है आपको 21 नंबर, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था 22 प्रश्न देखेंगे, एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है कि सीन नदी कहाँ जो है वो बहती है? मिस्र में,
या फिर फ्रांस में या फिर जर्मनी में या फिर पोलैंड में? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। सीन नदी जो है वो कहाँ बहती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो फ्रांस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि नदी कहाँ गिरती है, तो इंग्लिश चैनल जो है उसमें जाकर गिरती है। लंबाई लगभग इसकी 777 किलोमीटर है। पेरिस जो शहर है सीन नदी के किनारे ही स्थित है। क्योंकि इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्टिकुलर कोई शहर का पूछ लिया किस नदी के किनारे बसा है, तो पेरिस शहर जो है वो सीन नदी के किनारे ही स्थित है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे आगे आने वाला मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं बालाजी स्टडी टैब। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ये आपकी नदी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, 4 नाम दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। मरे डार्लिंग नदी जो है वो कहाँ बहती है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नदी ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बहती है। और लंबाई के हिसाब से आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी में भी आती है, या फिर बड़ी नदी के रूप में भी आप इसे कह सकते हैं। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। इसी के ही जो बाकी बचे हुए प्रश्न है इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। उन्हीं में से एक प्रश्न हम आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि नील नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में या फिर कैस्पियन सागर में? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे की, शाम के 8 बजे की, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।